हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं यूपी की कुछ खास खबरें। क्योंकि 110 रुपए में सरसों का तेल मिलेगा तो वहीं पर आपको अब खाते में पैसा भी मिलने वाला है। सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं की गई हैं। गैस सिलेंडर का दाम भी सस्ता हो गया है। अच्छा, इसके साथ ही शिक्षा मित्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि 2500 रुपए मानदेय बढ़ने वाला है। लेकिन इसके साथ ही और कई खास खबरें हैं। लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है और IMD ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। गोल्ड प्राइस के बारे में भी जानेंगे क्योंकि सोना सस्ता हुआ है इसी अगस्त महीने में। आइए जानते हैं आज की ये 20 बड़ी खबरें। और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद पर भी सीएम योगी ने कई सारे बयान दिए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो आयुष्मान कार्ड योजना में जिले को प्रथम स्थान मिला है। जी दोस्तों, सीडीओ अंकुर कौशिक ने बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना में सुल्तानपुर जनपद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड योजना में अगर आप कार्ड बनवाते हैं तो आपको 5 लाख का फ्री इलाज मिलता है। चाहे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा ले या फिर सरकारी हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज होता है। ऐसे में अगर आपका कार्ड नहीं बना और अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो जाके आप कार्ड बनवा सकते हैं। सरकारी जिला अस्पताल में भी बन रहा है और CSC सेंटर पे भी बनता है। अगर आप पात्र होंगे तो आपका कार्ड बनेगा और आपको लाभ मिलेगा। वही दोस्तों, सीएम योगी ने लाभार्थियों के खाते में भेजे पीएम आवास योजना के 51 करोड़ 25 लाख रुपए। जी दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लाभार्थियों के खाते में पीएम आवास योजना के तहत अलग अलग किस्तों की धनराशि भेजी है। तो अगर आप भी आवास योजना के पैसे का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार समाप्त हुआ होगा क्योंकि खाते में पैसा मिल गया है। आपको बता दें, ऐसे ही आवास योजना में आप अप्लाई कर सकते हैं और खाते में पैसा पा सकते हैं। 3 किस्तों में पैसा आता है। वैसे आपको मिल गया है पैसा या नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वह यूपी में रोज खराब हो रहे 1000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर, 25 दिन में फूंक दिए गए हैं 27,000। गर्मी और उमस ने खोली है बिजली निगम की पोल। आपको बता दें, औसतन 1081 ट्रांसफार्मर रोज फूंके जा रहे हैं। ओवरलोडिंग, तेल की कमी, केबल फॉल्ट और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो रहे ट्रांसफार्मरों की वजह से प्रतिदिन बड़ी आबादी को घंटों बिजली नहीं मिल पा रही है। वह यूपी में कॉलेजों की 25% जमीन का हो सकेगा कॉमर्शियल यूज। इनकम का इस काम के लिए करना होगा इस्तेमाल। जी दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में आवश्यक संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रबंधकीय विद्यालयों को खाली पड़ी जमीन के 25% व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति दी है। वही सिरमौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें आपको हर महीने 110 रुपए में मिलेगा सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, इसी महीने से आपको 110 रुपए में मिलने लगेगा सरसों का तेल। APL और BPL के लिए एक दाम होगा, यानी अंत्योदय हो या पात्र गृहस्थी सभी को 110 रुपए में सरसों का तेल मिलेगा। आपको बता दें, सूबे के 19 लाख उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। दाम 37 रुपए तक घट गए हैं। आपको बता दें, कई सालों बाद पहली बार APL और BPL धारकों को डिपो में एक दाम पर सरसों का तेल मिलेगा। यह व्यवस्था अगस्त महीने से लागू होगी और सूबे के 19.5 लाख धारकों को अब 110 रुपए में खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें, सरसों के तेल में भी भारी कमी आई है। अगर आप यूपी के रहते हैं तो सबसे पहले जिले को कमेंट कर दीजिएगा जिससे आपके जिले की जानकारी हम दे सके। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में। क्योंकि 1 अगस्त को सोने के दाम में गिरावट आई है लेकिन चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन आपको बता देते हैं, सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। ऐसे में मंगलवार को सोने के दाम में गिरावट आई है। 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,250 का मिलेगा। बीते दिन ये 55,350 का था। 24 कैरेट वाला सोना 60,280 का मिलेगा। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या वहां से खरीदना चाहते हैं तो 22 और 24 कैरेट सोने का दाम जान लें क्योंकि 10 ग्राम 22 कैरेट वाला सोना 55,400 का मिलेगा और 24 कैरेट वाला 10 ग्राम का सोना 60,430 रुपए का मिलेगा। चांदी के दाम बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। जहां पर 80,000 के करीब पहुंचने वाली थी चांदी, अब 1 किलो चांदी का रेट 70,000 रुपए आ गया है। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि लखनऊ में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप अपने जिले का नाम यहां पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बता दें तो एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है। 6 जुलाई तक मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। आपको बता दें, 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार भी हैं। ऐसे में यूपी में 6 अगस्त तक बारिश से राहत आपको नहीं मिलेगी। आपको बता दें, अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। चाहे प्रतापगढ़ हो, सीतापुर हो, कानपुर नगर, कानपुर देहात हो या फिर सुल्तानपुर हो। इसके साथ ही आपको बता दें, आजमगढ़, फैजाबाद और कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वही एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें गोरखपुर में दिव्यांग युवक को सोते समय दबंगों ने जिंदा जला दिया है। गांव में PAC तैनात कर दिया गया है। प्रधान सहित 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव के शाही टोला में बीती रात 1 बजे के करीब दिव्यांग युवक सुरेंद्र यादव को संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हुई है।
वही शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2500 रुपए मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। अगर आप एक शिक्षा मित्र है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब आपको 2500 रुपए तक का मानदेय आपका बढ़ सकता है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 2500 रुपए बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब मानदेय 10,000 से बढ़कर आपका 12,500 रुपए हो जाएगा। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 1,48,000 शिक्षा मित्र हैं। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। अब अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाएगा। वही गैस सिलेंडर धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी। 100 रुपए तक गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। अपने शहर का नया रेट आप जान लीजिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 1 अगस्त को गैस सिलेंडर का रेट जारी हो गया है। जहां पर 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जुलाई में 7 रुपए महंगा हुआ था, लेकिन इस महीने अगस्त में 100 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम जारी करती है। ऐसे में 100 रुपए सस्ता हुआ है एलपीजी का रेट। वही स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे बीजेपी नेता अपर्णा यादव। सीएम योगी के बयान पर पहली प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार नेता या सीएम को ये बात नहीं रखनी चाहिए। सीएम योगी देश के न्यायालय से बड़े नहीं हैं और उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। फिलहाल अपर्णा यादव ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ही कहा है। मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे हैं। जो भी फैसला आएगा हमें इंतजार करना होगा। वही ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान को लेकर अखिलेश यादव का तंज। गंगा जल का कर दिया है जिक्र। जी आपको बता दें, साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया गया था और हवन भी हुआ था। इसे लेकर अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। फिलहाल आपको बता दें, अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी पर दिए बयान पर पलटवार किया है। अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ऐसा सीएम योगी ने कहा था। अब यहां पर मुख्यमंत्री आवास की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें गंगा जल से क्यों धुलवाया था, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। वही सीएम योगी का बयान सुन लीजिए, क्योंकि आपका मजहब मस्जिद और इबादत गाह तक ही है, किसी पर थोप नहीं सकते, ऐसा सीएम योगी ने बयान दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजहब के नाम पर वंदे मातरम गाने से इनकार करने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी मत और मजहब से नहीं चलेगा। वह त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है, ऐसा भी सीएम योगी ने बयान दिया। ज्ञानवापी पर सीएम योगी बोले, त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है, ऐतिहासिक गलती पर समाधान मुस्लिम समाज से आना चाहिए था, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया। दरअसल सीएम योगी ने कहा, ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे। वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, लोग सुन नहीं रहे। त्रिशूल मस्जिद में है तो वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। वही ज्ञानवापी पर तेज हो गया है वार, पलटवार का दौर। सीएम योगी के बयान के बाद सियासी रण में कूद गए हैं ओवैसी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य तक। ज्ञानवापी प्रकरण में सियासी दिग्गजों ने वार पलटवार शुरू कर दिया है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा, मुझे लगता है भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखेगा। सीएम योगी ने ऐसे बयान दिए थे। वहीं ओवैसी का सीएम योगी पर पलटवार हुआ है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुख्यमंत्री जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI की रिपोर्ट पर निर्णय देने वाला है, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप उसे दबाना चाहते हैं। यह इनका सांप्रदायिकता की राजनीति है और उनका इस मामले से न्यायिक अतिरेक है। वही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा, जिस दिन भारत देश आजाद हुआ उस दिन सभी तीर्थ धर्म स्थल और यथास्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग उसकी इतर जाकर मस्जिद में मंदिर खोजने का दुस्साहस कर रहे हैं, वही लोग विवाद को आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। वही योगी आदित्यनाथ बोले, पूरे देश को बंगाल बनाना चाहती है TMC। 6 साल से हूं सीएम, लेकिन यूपी में कोई दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। हमने पश्चिम बंगाल में जो देखा, विपक्ष कैसे काम कर सकता है, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। ये बातें आंखें खोल देने वाली हैं। इस पर कोई नहीं बोलता, कोई टिप्पणी नहीं करता, हर कोई शांत है। वही बुलडोजर बाबा पर बोले सीएम योगी, किसी ने सरकारी संपत्ति कब्जाई तो क्या आरती की थाली सजाऊं। जी दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बिना हिचके ही कई सारे जवाब दिए। अगर कोई सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, सरकार उससे सख्ती से निपटेगी और यूपी की जनता ने इसी बात को उसे जनादेश दिया है। योगी आदित्यनाथ एक न्यूज एजेंसी को ये इंटरव्यू दे रहे थे। वही यूपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। सीतापुर समेत 10 जिलों में बदले गए हैं SP। 14 IPS अफसरों का भी तबादला हुआ है। यूपी सरकार ने सावन के चौथे सोमवार के एक दिन पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने बरेली SSP रहे प्रभाकर चौधरी को हटाकर उन्हें 32वीं वाहिनी लखनऊ का सेना नायक बनाया है। सो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।